नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MPPSC ज्ञान में। 25 जुलाई 2021 को MPPSC 2020 का एग्ज़ाम हुआ था और उसका एक हमने एनालिसिस प्रस्तुत किया था। 19 अगस्त 2021 को आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की प्रस्तुत करी है। आइए जानते हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग ना तो इसमें कमेंट्स करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे आगे आपके नए नए वीडियो बनाकर देने में। लास्ट टाइम जो मैंने एक एनालिसिस आपको प्रस्तुत करा था उसमें मैंने लगभग 5 प्रश्नों में संदेह बताया था कि जिसमें डाउटफुल थे, और आयोग में ने उसमें बदलाव करके 2 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे अनुसार मतलब सही दिए हैं उसने, और बाकी के 1 प्रश्न मुझे लगता है कि डिलीट होना चाहिए था, लेकिन वो प्रश्न उन्होंने डिलीट नहीं करा। आइए जानते हैं वो कौन सा प्रश्न है। प्रश्न था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। आपके पास 4 ऑप्शन थे, न्यायमूर्ति A.K. पटनायक, न्यायमूर्ति R.V. रविंद्रन, न्यायमूर्ति S.K. झा, न्यायमूर्ति A.K. माथुर। तो इसमें जो मिसप्रिंट हुआ था, जो R.V. रविंद्रन, ये एक्चुअली R.V. रविचंद्रन थे, ठीक है। तो इस प्रश्नों को मेरे अनुसार ये डिलीट होना चाहिए था। कुछ बच्चों ने भी मुझे कमेंट्स करके मतलब मुझे बताया था, मुझसे मिलके बताया था कि सर ये रविंद्रन गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो मेरे अनुसार ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए था क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है, तो आयोग को इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो मतलब हम लोग ने 5 प्रश्न डिस्कस करे थे उसमें से 2 प्रश्न हमारे अनुसार सही साबित हुए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था, तो इसके 4 ऑप्शन थे और मैंने आपको आंसर बताया था कि इसका आंसर टांटिया होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश पुस्तकों में उनका नाम टांटिया दिया हुआ है ना। और आयोग ने इसका आंसर टंड्रा दिया था, तो आयोग ने इन दोनों ही आंसरों को सही माना है। तो हमारे अनुसार ये प्रश्न हमारा सही है। और दूसरा जो प्रश्न था मैं बताना चाहूँगा आपको। दूसरा प्रश्न था, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो इसमें किसका प्रतिनिधित्व, ये 4 ऑप्शन थे आपके पास, ग्राफ, ट्री, स्टार, रिंग। तो आंसर ने हमारे अनुसार ट्री इसका सही आंसर माना है और ग्राफ भी सही माना है। तो इसके A और B दोनों ही सही आंसर माने हैं आयोग ने। तो इस प्रकार हमारे कुल 5 प्रश्नों में जिनमें हमें डाउट था उनमें से 2 प्रश्नों को आयोग ने सही माना है, और मेरे अनुसार 1 प्रश्न और है जिसमें मतलब आयोग को इसमें इस प्रश्न में भी बदलाव होना चाहिए था। मुझे लगता है कि क्योंकि कुछ पुस्तकों में इसमें लगभग मतलब 28% विकास दर बताई गई है एग्रीकल्चर में 2016-17 के दौरान, किंतु आयोग ने इसका आंसर D ही माना है। तो ये इस पूरे प्रश्न में सिर्फ 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मतलब मुझे डाउट लगा है। मेरे अनुसार ये 2 प्रश्नों में मतलब परिवर्तन होना चाहिए था। 1 प्रश्न तो निसंदेह डिलीट होना चाहिए था, जो मैंने सबसे प्रारंभ में आपको बताया। तो इस प्रकार मैंने जो अपना एक एनालिसिस आपको प्रस्तुत करा था, तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग मतलब 95 प्रश्नों के उत्तर आयोग ने पहले से ही सही दिए थे। इसमें से 1 प्रश्न का उत्तर उन्होंने और चेंज करा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। प्रश्न था, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूकामेट का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन थे, रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, पायसीकरण में। तो आयोग ने पहले इसका आंसर B दिया था, और अभी इसमें फाइनल आंसर की में इसमें परिवर्तन करके B और C दोनों ही उत्तर सही माने हैं। एक प्रश्न और है जहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना आंसर में परिवर्तन करा है। वो प्रश्न ये है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची व एवं प्रविष्टि
ई का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों ही आंसर मल्टीपल ऑप्शन आयोग ने दिए हैं। तो इस तरह से आयोग ने कुल 4 प्रश्नों में परिवर्तन करे हैं, बाकी 96 प्रश्नों में उसने कोई परिवर्तन नहीं करा है, पूर्ववत आंसर ही उसने रखे हुए हैं।